अब तक हमने सूर्यवंशी परिवार में अर्जुन और आशिमा के रिश्ते को लेकर पंडित और राजेश्वरी जी के पक्ष को देख लिया है। कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब एंड सपोर्ट भी जरूर देना। अब देखते हैं आगे। पंडित जी तुरंत राजेश्वरी जी की हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। इस बात से तो वो भी इनकार नहीं कर सकते थे कि सूर्यवंशी परिवार की बहू बनना ही कई लड़कियों का सपना है, और जिस लड़की की किस्मत अच्छी हुई उसे ही तो ये सौभाग्य मिल पाएगा। इस हिसाब से अगर आशिमा इस घर की बहू बनी तो आगे चलकर अर्जुन और आशिमा के रिश्ते में अगर कुछ दूरियां आएगी भी तो आगे चलकर सुधर ही जाएंगे। पंडित जी की यह बात सुनकर नंदिनी जी खुश हो गई। तभी पंडित जी आगे खुशी खुशी में कहते हैं, इस घर में तो वैसे भी जल्दी ही दो शहनायां बजाने वाली है। 1 मिनट पंडित जी, शादी 2 नहीं 1 की होनी है। शादी 1 की होनी है। कुहू की अभी पढ़ाई चल रही है और युवराज की शादी अभी हम करेंगे नहीं। वैसे भी युवराज के लिए उसकी बराबरी करने वाली लड़की ढूंढना इतना आसान भी नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ के शास्त्री नगर में दुबे जी के घर भी आज खुशी का माहौल था। आखिर हो भी क्यों ना, संजय जी की बिटिया की शाम को मंगनी जो होने जा रही थी है, तो चाहिए मिलते हैं लखनऊ के दुबे परिवार से। संजय जी जो एक ईमानदार सरकारी कर्मचारी हैं, वहीं उनकी पत्नी अर्चना जी हाउसवाइफ है। संजय जी और अर्चना जी की एक ही बिटिया है, परी। बेशक नौकरी में कमाई बहुत कम है, लेकिन उन्होंने अपनी बिटिया की परवरिश में कोई कमी नहीं करी। परी सिर्फ नाम से ही अपने पापा की पारी नहीं है, बल्कि उसके सपने भी परियों की तरह आसमान में उड़ने के हैं। परी की उम्र अभी 18 साल की हुई है, लेकिन आज ही उसका मंगनी होने जा रही है। एक बड़े से शानदार होटल में परी और यश की एंगेजमेंट सेरेमनी थी। शहर के कई बड़े बड़े लोग वहां आए थे, साथ ही दुबे जी के शास्त्री नगर के कई सारे पड़ोसी। यश बेसब्री से परी को देखने के लिए तड़प रहा था। उसी की जिद पर उसका परिवार अपनी हैसियत से छोटे घर खुद चलकर रिश्ता लेकर आए थे। जिस दिन से यश ने परी को लखनऊ के मॉल में देखा था, उसी दिन से वह उसकी खूबसूरती के लिए पागल हो गया था। लखनऊ जैसे छोटे शहर में इतनी खूबसूरत लड़की उसने आज तक नहीं देखी थी। ये कुछ ऐसा था जैसे आसमान से उतरी एक परी अपना महल छोड़कर धरती पर आ गई हो। परी की खूबसूरती ही कुछ ऐसी थी कि जो उसे एक बार देख ले उसे भूल ही नहीं पाए। 5 फीट 7 इंच लंबाई, रंग बेहद गोरा, छोटा सा खूबसूरत चेहरा। चेहरे के फीचर्स ऐसे मानो किसी एक में भी कमी निकालना मुश्किल हो जाए। परी की खूबसूरती का डिस्क्रिप्शन। आंखें इतनी खूबसूरत जो बिन कहे ही इशारों में अपनी बात कह जाती हो। छोटी सी नाक जिस पर गुस्सा आने पर हल्की गुलाबी हो जाती हो। मुस्कुराहट तो ऐसी कि गुस्सा करने वाला ही उस मुस्कान को देखकर अपने गुस्से को भूल जाए। ये था परिचय हमारी कहानी की हीरोइन परी दुबे का। लेकिन ये क्या, इनकी तो मंगनी यश अग्रवाल से हो रही है, और वो भी आज। कहते हैं जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है, तो क्या परी की किस्मत में यश के साथ शादी करना लिखा है? फ्लैशबैक। 1 हफ्ते पहले, आज से 1 हफ्ते पहले उसके घर उसके लिए एक बड़ा रिश्ता लेकर पंडित जी के साथ लखनऊ शहर के जाना माना अग्रवाल परिवार आया था। मिस्टर एंड मिसेस अग्रवाल के साथ उनका बेटा भी यश अग्रवाल भी परी का रिश्ता लेकर खुद आए थे, जो संजय जी के लिए बहुत बड़ी बात थी। लखनऊ में अग्रवाल परिवार क्लॉथिंग इंडस्ट्री में काफी बड़ा नाम है। अभी हाल ही में उन्होंने लखनऊ के साथ साथ दिल्ली में भी अपनी पकड़ बनाई हुई है। अर्चना जी को तो अब तक यकीन ही नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी के लिए इतने बड़े घर से रिश्ता आ सकता है। लेकिन संजय जी इतनी जल्दी यह फैसला नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इस वक्त परी अपने कॉलेज गई हुई थी। संजय जी ने अग्रवाल जी से कहा भी था कि अभी उनकी परी अभी बहुत छोटी है, अभी तो उसकी उम्र 18 साल की हुई है। अभी हम उसकी पढ़ाई कराना चाहते हैं, उसके बाद हमारी परी नौकरी करना चाहती है। हमने तो सोचा था इसके बाद हम उसकी शादी करेंगे। लेकिन तभी यश संजय जी को आश्वासन दिया था कि उससे शादी होने के बाद वो उसकी पढ़ाई में करवा देगा। संजय जी अपनी बेटी के आने का समय मांगते हैं ताकि वह अपनी बेटी की राय जान सके। संजय जी ने ये तक कहा था कि वो लोग उन्हें 3 साल का और समय और दे। 3 साल बाद उनकी बेटी की हाँ पर वो लोग जरूर आपके परिवार के साथ उसकी शादी करवाना चाहेंगे। वैसे भी एक तो परी को उन्होंने उसकी शादी के ख्याल को भी नहीं बताया था, ऊपर से यश परी से 9 साल बड़ा है। वह नहीं जानते थे क्योंकि बेटी उम्र के इतने फैसले को कैसे लेगी। लेकिन यश अब ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहता था। यश 27 साल का था। अपने घर का लाडला और इकलौता लड़का होने के चलते उसने अपने मॉम डैड को ये धमकी दी थी कि अगर उन्होंने उसकी शादी परी से नहीं करवाई तो वह ना किसी से शादी करेगा और ना ही बिजनेस संभालेगा।
लेकिन इससे भी ज्यादा एक और धमकी जो यश ने अपने परिवार वालों को दी थी वह ये था कि वह बिना शादी परी को अपना बना लेगा और एक साथ लिविंग में रहेगा। बस यही था कि मिसेस अग्रवाल को लिविंग कलर्स नहीं पसंद था। यश इतना ज्यादा परी की खूबसूरती में पागल हो गया था कि वह हर दिन अपने मॉम डैड से परी को उसके पास लाने की जिद करता था। उसके मॉम डैड को भी अब डर लगने लगा था कि कहीं उनका बेटा एक लड़की के चलते लवसिक किडनैपर न बन जाए। ऑफिस जाना तो उसने उसी दिन से छोड़ दिया था जब से उसने परी को देखा था। अपना एक पूरा कमरा उसने परी की तस्वीरों से भर दिया था। जहां एक तरफ यश की मां अपने बेटे के कारण एक छोटा परिवार की लड़की को अपनी बहू बनने के लिए तैयार हो गई थी, वैसे ही दूसरी तरफ अर्चना जी भी अपनी बेटी को एक अच्छे बड़े परिवार में सेटल होने की बात सुनकर खुश हो गई थी। इस वक्त मिसेस अग्रवाल अर्चना जी के ओवर एक्साइटमेंट को देखकर उनकी हामी ले लेती है। इसी के साथ अग्रवाल परिवार और दुबे परिवार यश और परी की शादी के लिए तैयार हो जाता है। मिस्टर एंड मिसेस अग्रवाल से कहा था कि वह लोग जल्द ही मानगनी और शादी करना चाहते हैं। कुछ देर बाद अग्रवाल परिवार तो चला गया था, लेकिन जब परी अपने मॉम डैड को अपनी रिजल्ट की खुशखबरी बताने के लिए घर आई तब उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसके कुछ कहने से पहले ही उसकी मां ने उसके सामने उसकी शादी का रिश्ता थमा दिया। क्या लगता है दोस्तों, आखिर कैसे मिलेंगे युवराज और परी? क्या परी की किस्मत में यश के साथ शादी करना लिखा है? जानने के लिए पढ़िए किस्मत वाला प्यार कहानी मेरे यानी पिंकी पैल के साथ।